हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूं दोस्तों आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूं कि किडनी पेशेंट को यानी जिनको गुर्दे की समस्या हो गई है उनको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए जिससे उनके सारे लेवल्स भी नॉर्मल रहें एज वेल एज उनके बॉडी में एनर्जी भी रहे और वो हेल्दी रहें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किडनी के पेशेंट्स को अपनी डाइट का ध्यान इसलिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किडनी के पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट है 50% उनकी डाइट पर डिपेंड होता है दोस्तों। कैसे में वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी किडनी को फ़िल्टर करना पड़ेगा। ऐसे में आपकी किडनी को किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बॉडी में अक्यूमुलेशन ना करे, इसलिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइट चार्ट बताने वाली हूँ आज दोस्तों क्या होता है किडनी में समस्या, किसी की क्रिएटिनिन बढ़ गया, बर्न बढ़ गया, मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया दोस्तों। यूजुअली यही समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका ये प्रॉब्लम बढ़ी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने यानी हम लोग ने सबसे पहले आपको कहा कि आप प्रोटीन फ्री डाइट लेंगे। पेशेंट स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेता है प्रोटीन फ्री डाइट। अब स्टार्टिंग में उनको लेना भी ज़रूरी है, बट किन लोगों को लेना ज़रूरी है मैं आगे आपको अच्छे से बताऊँगी। प्रोटीन फ्री डाइट ले लगते हैं और इससे क्या होता है, उनका क्रिएटिनिन लेवल तो नॉर्मल आ जाता है बट वो बिस्तर से लग जाते हैं दोस्तों। अब ऐसे में नॉर्मल आने का क्या मतलब, जब आपकी बॉडी में ताकत ही नहीं है दोस्तों, ताकत नहीं रह जाती, आप कुछ काम नहीं कर पाते, पड़े पड़े आपका लेवल नॉर्मल आ गया। अब ऐसे में आपको क्या चीज़ें खान पान में लेना चाहिए जिससे आपके सारे लेवल्स भी नॉर्मल रहें, आपकी किडनी भी हेल्दी रहे, साथ ही साथ आप एनर्जी से भरपूर रहें बॉडी में। सबसे पहले मैं आपका एक क्वेश्चन दिमाग में से क्लियर कर देती हूँ, आंसर दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम प्रोटीन फ्री डाइट क्यों दी जा रही है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी है प्रोटीन से तो मेनली बनी ही हमारी बॉडी, और ऐसे में आपको प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में ताकत कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी दोस्तों। प्रोटीन फ्री डाइट हम लोग इसलिए देते हैं दोस्तों क्योंकि प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही आप अपने खाने में प्रोटीन लेते हैं, चाहे नॉन वेज के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे दूध से बनी चीज़ों से फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप तारी दालें ले रहे हैं, वॉट एवर जो भी प्रोटीन आप ले रहे हैं वो दोस्तों हैवी और बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही आपकी बॉडी में गया, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हुई, वो टूटा बड़ा मॉलिक्यूल लीवर के अंदर, उसने यूरिया नाइट्रोजन ये सारी चीज़ें निकाली हैं। बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होता है, किडनी को दिक्कत होती है इसको यूरिन के थ्रू आउट करने में। ऐसे में किडनी अगर आपकी बीमार है, परेशान है, तो आपकी किडनी उसको बाहर नहीं निकल पाती यूरिन के थ्रू और आपकी बॉडी में वापस भेज देती, मतलब क्योंकि बाहर ही नहीं निकल पाई तो आपके शरीर में ये गंदगी रह गई ना दोस्तों। तो क्रिएटिनिन भी वही बना रहा, क्योंकि क्रिएटिनिन भी आपका फिर बड़ा रहा, क्योंकि मसल्स में से क्रिएटिनिन निकलता है, मैंने आपको बताया। और बहुत सारे लोग प्रोटीन की चीज़ें लेने लगते हैं मसल्स के लिए, और ऐसे में क्या होगा कि अगर आपने ज़्यादा प्रोटीन ले लिया तो यही चीज़ें वहीं के वहीं टूट के आपके शरीर में, आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगेंगी दोस्तों। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डाइट चार्ट में प्रोटीन को रिप्लेस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों, और लीस्ट प्रोटीन देती हूँ मैं अपने पेशेंट्स को दोस्तों। ये बहुत अच्छी, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है और इससे उनको कई सारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। लीस्ट प्रोटीन दोस्तों, जी हाँ मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या खाना है। कार्बोहाइड्रेट में हम इसलिए चेंज करते हैं दोस्तों, बॉडी के अंदर तो आपका प्रोटीन इकट्ठा हो ही गया क्योंकि वहाँ से टूट रहा है, यूरिया नाइट्रोजन ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में लिया, आपके बॉडी के अंदर गया, शरीर के अंदर गया, तो बॉडी क्या करती है अपने हिसाब से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक छोटा मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, अपने हिसाब से अगर उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में चेंज करके उस मॉलिक्यूल से आपको एनर्जी दे देती है और एक्स्ट्रा जो है यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में क्या खाना है दोस्तों। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में आप खा सकते हैं दोस्तों दलिया। दोस्तों दलिया के बारे में आपने सुना ही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और न्यूट्रिशियस फूड होता है दोस्तों दलिया। आप कभी बीमार भी पड़ते हैं ना तो आपको दलिया ही किया जाता है, मतलब आपकी आंतों में भी ज़्यादा हैवी नहीं पड़ता है और गेहूँ से बनने वाली चीज़ होती है। तो आप नाश्ते में ले सकते हैं फर्स्ट दलिया। सेकंड आप ले सकते हैं उपमा दोस्तों। उपमा ये भी गेहूं से बना हुआ स्मॉल सिंपल पतला वाला फॉर्म है, तो आप सूजी से बना हुआ, रवे से बना हुआ उपमा ले सकते हैं, और सूजी से बनी हुई आप इडली भी खा सकते हैं दोस्तों। थर्ड आप पोहा खा सकते हैं। फोर्थ आप ले सकते हैं साबूदाना, आप सेवइयाँ ले सकते हैं, और रेयरली कभी कभी आप ब्रेड भी खा सकते हैं दोस्तों। है ना कितना अच्छा आपका मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया दोस्तों। बट इनको एकदम नहीं खाना आपको। आप वीक में पॉइंट कर लीजिए
किसी दिन पोहा खा लीजिए, किसी दिन दलिया खा लीजिए, किसी दिन उपमा खा लीजिए, किसी दिन रवे से बनी इडली खा लीजिए, किसी दिन साबूदाना खा लीजिए। तो ये आपको ऐसे अपना पूरा डाइट चार्ट मेंटेन करके रखना है कि किस दिन आपको क्या खाना है, मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है। इस तरीके से आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें आपको न्यूट्रिशन देंगी। ऑब्वियसली सी बात है, दलिया तो कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, सूजी है दोस्तों, पोहा जो है चावल से बनने वाला होता है दोस्तों, ये डीनेचुरेटेड फॉर्म होता है, चावल का चपटा फॉर्म हो जाता है। तो आपकी बॉडी को इतना अनहेल्दी चीज़ें नहीं बनाएगा, बल्कि ऑल द हेल्दी देगा और आपको दिन भर ताकत भी देगा अगर आप वर्किंग भी हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका दोस्तों ब्रेकफास्ट। अब आई दोस्तों लंच की बात, यानी दिन के दोपहर के खाने में आपको क्या खाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या नहीं खाना है दोस्तों। क्या नहीं खाना का मेरा एक फॉर्मूला है कि पेशेंट को ईजिली अच्छे से उनके दिमाग में बैठ जाए कि क्या नहीं खाना दोस्तों। क्या नहीं खाना, आपको ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे उगती हैं वो नहीं खाना है, वो सब्जियां, और पत्तेदार सब्जियां वो नहीं खाना। अब ज़मीन से नीचे उगने वाली कौन कौन सी हैं, मोस्टली आप जानते हैं, सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो आपको पता ही कौन सी ज़मीन के नीचे उगती हैं। आपकी आलू उगता है ज़मीन के नीचे, उसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। आपका चुकंदर उगता है, आपका स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंद के नाम से जानते हैं, और अरबी है जिसको हम घुइयों का नाम से जानते हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, ज़मीन के नीचे उगने की वजह से दोस्तों इसमें ना पोटेशियम ज़्यादा अपने अंदर खींच लेती हैं दोस्तों। पोटेशियम ज़्यादा खींचने की वजह से दोस्तों ये आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा आपकी बढ़ा देती हैं। जो आपकी जो किडनी की रिपोर्ट में आया ना पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ें आपकी मात्रा बढ़ा देती हैं दोस्तों। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको क्या है, पत्तेदार सब्जियां जो है, पालक, पत्ते जिसमें दिखते हैं आपको तो ऑब्वियसली दिख ही जाएंगे, पत्ता गोभी है, इन सब चीज़ों में भी पोटेशियम ज़्यादा होता है दोस्तों। अब जब मैं पेशेंट्स को बताती हूँ तो फिर से उनका वही क्वेश्चन, तो मैडम खाएं क्या। जी हाँ, अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि क्या नहीं खाना, क्योंकि ज़मीन के नीचे इसलिए उगता है क्योंकि ये सब चीज़ें जो है, आलू है, अरबी है, घुइयाँ, ये पोटेशियम अपने अंदर ज़्यादा खींच लेती हैं दोस्तों। तो ये आपकी किडनी के लिए हेल्दी नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसने पोटेशियम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो ज़्यादा मात्रा में है उसके अंदर पोटेशियम। अब आपको क्या खाना है दोस्तों, लंच यानी दोपहर के खाने में आपको खाना है ऐसी सब्जियां जो किसी पेड़ पर या फिर बेल पर फल के रूप में उगती हैं। वो कौन सी सब्जियां, अब ऑब्वियसली सबके लाइट आई गई होगी कि कौन कौन सी सब्जियां हैं। लौकी जिसको हम घिया के नाम से जानते हैं, परवल, टिंडा, तुरई दोस्तों, कद्दू है, बैगन है, भिंडी है, मटर है, टमाटर है, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं दोस्तों। अब एक स्पेशल एडवाइस जिससे मैं आपको देती हूँ, जिनको स्टोन की समस्या है, किडनी स्टोन की समस्या है, वो टमाटर भिंडी ना खाएं। मोस्टली आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। आपको लौकी लेनी है जिसको हम घिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। लौकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने सुना भी होगा कि लौकी का है ना वेट लॉस में भी मदद कर रही है। अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी किडनी पर लोड हो रहा है, क्योंकि किडनी बेचारी खुद पे खुद बीमार नहीं हो रही है दोस्तों उसको, या फिर कोई ब्लड प्रेशर की समस्या इस वजह से उसको बीमार हो रही है, या फिर उसकी सिस्ट हो गई है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, इस वजह से उसको बीमार हो जाती है। किडनी एकदम से बीमार होना शुरू नहीं हो जाती है दोस्तों। तो आपका ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करेगी, आपके शुगर की समस्या है वो मेंटेन करेंगी ये सारी सब्जियां। तो आपको क्या खाना है, लौकी जिसको हम घिया के नाम से जानते हैं, परवल, टिंडा, तुरई, आप ब्रिंजल बैगन भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको स्टोन की समस्या नहीं है दोस्तों, आप भिंडी ले सकते हैं, आप करेला भी ले सकते हैं दोस्तों। करेला, ये हो गया आपका लंच। आपने सब्ज़ी बनाई तो 2 चपाती 2-3, अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप ऐसा करें कि ज़्यादा कम खा रहे हैं। चपातियाँ अच्छे से खाइए, सिंपल 2 खानी है 3 खानी, क्योंकि इससे बॉडी में आपकी एनर्जी बनी रहे दोस्तों। चपाती खाने से थोड़ी ना आपका लेवल बढ़ने वाला है दोस्तों। और एक आध बार हफ्ते में ये भी डिसाइड कर लीजिए कि जौ के आटे की रोटी खाएं। जौ का आटा भी बहुत अच्छा रहता है आपकी किडनी के लिए। अब हमको करना क्या है दोस्तों, फर्स्ट पहले तो हमको ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपका किडनी में ओवरलोड ना हो। दूसरा, हमें किडनी का फंक्शन इम्प्रूव करना है ताकि जो बीमार हुआ है वो ठीक हो जाए, और बीमारी की जड़ तो हमको मिटानी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको ये सब्जियां बताई है जड़ मिटाने के लिए। ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, बीपी मेंटेन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ की समस्या होगी, वो मेंटेन हो जाएगा। सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा, आपकी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ईजिली डाइजेस्ट हो जाएंगी, ईजिली एक्सक्रीट हो जाएंगी। ये हो गया आपका लंच दोस्तों। अब हम बात करते हैं रात के खाने की, यानी डिनर की दोस्तों। रात का खाना, डिनर, चपाती तो खाएंगे ही खाएंगे आपको,
साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और चीज़ बताती हूँ, आप दिन के खाने में भी और एज वेल एज़ आपको रात के खाने में बता रही हूँ, 1 कटोरी आप बॉयल राइस खा सकते हैं। चावल में भी अच्छा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, चावल आपको नुकसान नहीं देता है, पर आप मात्रा देख लेना, ऐसा नहीं कि आप चावल ही चावल खा रहे हो। 1 कटोरी चावल अच्छे से आप खा सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ, तो एक आध सब्ज़ी, जैसे मैंने आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे बताया था कि आप अपना स्केड्यूल बना लीजिएगा किस दिन आपको क्या खाना है, तो ऐसे ही मैं आपको लंच और डिनर के टाइम पे बता रही हूँ। जैसे आपने लंच में लौकी खाई है तो आप डिनर के टाइम पे टिंडा बना सकते हो दोस्तों, और साथ ही साथ 1 कटोरी चावल भी खा सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको एक लीस्ट एब्जॉर्बेबल प्रोटीन बताती हूँ, आप ले सकते हो। देखो स्टार्टिंग के टाइम पर जब आपको प्रोटीन फ्री डाइट बताई गई है तो कुछ वक्त तक आपको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब्जियां बहुत अच्छी हैं दोस्तों, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी हैं दोस्तों। जिसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं होता ना, वही सबसे अच्छा होता है। करेला है, ये सब चीज़ें तो आप खा सकते हो। तो कुछ टाइम बाद जब आपके लेवल्स नॉर्मल आने लगें दोस्तों, तो आप ले सकते हैं मूंग की दाल दोस्तों। कुछ टाइम तक आप प्लीज़ अपने खुद पे कंट्रोल रखिएगा, समथिंग 1 to 2 मंथ्स, बस इतना ही थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। फिर आप, क्योंकि एकदम से हम पूरी तरीके से पेशेंट का प्रोटीन कभी बंद नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि पूरी हमारी बॉडी को प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो पूरे तरीके से हम आपको, ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग प्रोटीन बंद करके रखेंगे। तो आप ले सकते हैं ऐसे में अपनी डाइट में मूँग की दाल दोस्तों, मूँग की दाल वो भी 1 कटोरी दोस्तों, है ना। मूंग की दाल क्या होती है दोस्तों, ईजिली एब्जॉर्बेबल होती है, ईजिली डाइजेस्टेबल होती है, लीस्ट प्रोटीन होता है इसमें, और क्या होता है आपकी बॉडी में कोई एंड प्रोडक्ट भी नहीं निकालती है। साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, आपको पचाने में भी इजी होती है, आपको इजीली डाइजेस्टेबल होती है। अब कौन सी मूंग की दाल लेनी है, जो बिना पॉलिश की हो और बिना छिलकों की हो। आपने सुना होगा जब आप बीमार भी होते हैं, आपको बुखार चढ़ता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाती है। आपने सुना होगा, तो इसलिए दी जाती है दोस्तों, मूंग की दाल पचाने में ईजिली होती है, और पचाने के साथ साथ दोस्तों ये आपकी बॉडी को भी एक अच्छी ताकत देती हैं दोस्तों। तो आप अपने खाने में मूंग की दाल ले सकते हैं दोस्तों, बिना छिलकों वाली, बिना पॉलिश वाली, वो भी ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी। अब हो गया आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो आप, बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि मैडम हमको फ्रूट्स में क्या लेना है। मेनली ज़्यादातर लोगों को है ना सब्जियों पे ही डिपेंड स्टार्टिंग में करवाया जाता है। फिर कुछ टाइम बाद मैं आपको फ्रूट्स भी बताती हूँ, कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, अच्छे से आपको ताकत आएगी दोस्तों। फ्रूट्स आप वो ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या नहीं खाना फ्रूट्स, वो बता देती हूँ दोस्तों। जो आपको फ्रूट्स नहीं खाना है, सबसे पहले केला नहीं खाना, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। कीवी है, एवोकाडो हो, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये आपको नहीं खाने हैं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में बहुत सारा एसिड बन रहा है। दैट्स वाई आपको ये सिट्रस फ्रूट्स वगैरह नहीं खाने हैं दोस्तों। तो आपको क्या फ्रूट्स खाने हैं, जो रिमेनिंग फ्रूट्स बचे ना दोस्तों, अपना एप्पल एक बार खाओगे डॉक्टर से दूर रहोगे। एप्पल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एप्पल खा सकते हो आप, तरबूज खा सकते हो आप, खरबूज खा सकते हो दोस्तों, चीकू खा सकते हो आप, अंगूर खा सकते हो, ये चेरीज, क्रैनबेरी वगैरह होती है, ये खा सकते हो। अब ऐसा नहीं है मैंने आपको बता दिया तो आप खाते जा रहे हो। इसकी भी एक मात्रा है, आप क्वांटिटी अपनी मेंटेन करके रखेंगे ना दोस्तों, इससे आपके शरीर में, बॉडी में ताकत भी मेंटेन रहेगी, साथ ही साथ आपके जो लेवल्स हैं वो भी नॉर्मल है। इसकी मात्रा 1 कटोरी यानी 1 कप की बात कर रहे हैं दोस्तों, 1 कप, 1 कप। और 1 कप भी ऐसा नहीं, कप तो मार्केट में कई तरीके के आ रहे हैं, बड़ा वाला कप ले लो जो बड़ा साइज़ का आता है, कॉफ़ी मग, उसमें आपने फ्रूट्स काटने लगो। छोटा वाला मीडियम साइज़ का 1 कप जो आता है, उसमें आपने एप्पल काट लिया, आप वो खा सकते हो। मतलब ये क्वांटिटी बता रही हूँ मैं आपको, इसी हिसाब से क्या है, जिससे आपकी बॉडी में ताकत भी बनी रहे, लेवल्स भी नॉर्मल रहे, अननेसेसरी आपकी बॉडी में आपकी किडनी को इन सब चीज़ों को निकालने में, क्योंकि ये सब फ्रूट्स जो हैं आपके लिए नेसेसरी हैं दोस्तों। 1 कप मीडियम साइज़ वाला आप एप्पल खा सकते हो, आप चीकू काट के खा सकते हो, आप अंगूर खा सकते हो जो कप के अंदर आ जाए, छोटा साइज़ का जो मीडियम साइज़ का, उसका आप तरबूज काट के खा सकते हो, आप खरबूज काट के खा सकते हो। ये सब फ्रूट्स आप खा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स। अब बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपके दिमाग में भी आएंगे, इसलिए मैं पहले सारे आंसर्स बता रही हूँ। क्या होता है दोस्तों, मैंने सब्जियां आपको बता दी, अब सब्जियों को बनाना भी तो है दोस्तों। बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्या, नमक दोस्तों। अब नमक आप कौन सा वाला यूज़ करें। क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी किडनी की समस्याएं जो होती हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मोस्टली जो होती हैं हाई बीपी की वजह से होती हैं। ऐसे में पेशेंट क्या करता है, आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, लो सोडियम सॉल्ट लेना है, लो सोडियम सॉल्ट लेना है, तो आप लो सोडियम सॉल्ट लेने लगते हैं।
लो सोडियम सॉल्ट यानी NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है 15% पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम भी मिला हुआ होता है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, किसी किसी लोगों का, पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर तो मेंटेन होता है बट पोटेशियम लेवल उनका बढ़ जाता है दोस्तों। अब ऐसे में क्या करें दोस्तों, तो मैं आपको बता रही हूँ जो समुद्री नमक होता है, लो सोडियम सॉल्ट होते हैं, उनको आपको नहीं लेना है। अब तो कौन सा नमक लेना है आपको लेना है दोस्तों सेंधा नमक, जिसको हिमालयन नमक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। सेंधा नमक बहुत अच्छा रहता है, इसमें कम अमाउंट में सोडियम क्लोराइड होता है इसमें, पर इसमें ऐसी मात्रा होती है, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपकी ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेंगे, साथ ही साथ आपकी किडनी के लिए भी अच्छे हैं, आपका पोटेशियम भी नहीं बढ़ाएंगे और आपके खाने को भी स्वादिष्ट बनाएंगे। अब खाना टेस्टी होगा जब भी तो आप खाओगे ना। तो हमने आपको नमक बता दिया, आपको सब्ज़ी में कौन सा नमक डालना है, सेंधा नमक डालना है। इतना नहीं कि भर भर के नमक डाल लो, तो आपको डालना है एक सब्ज़ी में 1 पिंच ऑफ नमक। ये होगा है नमक दोस्तों। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अपनी सब्ज़ी बनाने में, बट ऐसा नहीं कि भर भर के तेल घी खा रहा हो, मीडियम अमाउंट में थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हो। अब सबसे सेकंड कौन सी चीज़ होती है सब्ज़ी बनने में दोस्तों, बनती है मिर्ची दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रही हूँ, आपको लाल मिर्ची नहीं लेनी है दोस्तों। लाल मिर्ची क्या होती है, आजकल जो मार्केट में बढ़ रही बहुत सारे इसमें एडल्ट्रेशन हो रहे हैं, यानी मिलावटें हो रही हैं। मिलावटें होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है कि बनावटी रंग डाला जा रहा है उसको लाल करने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ और डाला जा रहा है। ऐसे में आपको बाहर से जो बंद चीज़ें आती हैं ना, उनको ज़्यादातर अवॉइड ही करना है। हमको नहीं पता उन्होंने क्या क्या अंदरूनी चीज़ें मिलाई हैं जो आपकी किडनी के लिए, आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो आप खाना बनाते टाइम प्लीज़ लाल मिर्च यूज़ ना करें। अब ये मत सोचिए कि लाल मिर्च नहीं है तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। आप कर सकते हैं, आप हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, आप काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हरी मिर्च काली मिर्च भर भर के डाल दिया आपने, मीडियम अमाउंट में अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट थोड़ी थोड़ी काली मिर्च भी, क्योंकि काली मिर्च में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। और हरी मिर्च आप अपने खाने में प्लीज़ यूज़ करें, लाल मिर्च यूज़ ना करें। नमक हो गया, लाल मिर्च हरी मिर्च हो गई। अब खाने में क्या डलता है दोस्तों, ज़ीरा है, हींग है, और जो भी चीज़ें डलती हैं, आपका ज़ीरा हींग जो आप यूज़ करते हैं आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका डाइजेशन भी अच्छे से मेंटेन रखेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करके रखेंगे। ज़ीरा हींग आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन में से बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम हम पराठा खा सकते हैं क्या, आप पराठा खा सकते हो क्या। अब मैं आपको बताती हूँ पराठा कैसे बनाना है। आपको मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि ज़मीन से नीचे वाली सब्जियाँ आपको नहीं लेनी। अब ज़मीन से नीचे वाली सब्ज़ी में एक्सेप्ट 3 सब्जियाँ होती हैं जिनको आप ले सकते हैं दोस्तों। मैं अभी आपको बता रही हूँ, जिसमें प्याज है, गाजर है और मूली है। इन तीनों चीज़ों का आप पराठा बना सकते हो। अब पराठा भी कैसा, ऐसा नहीं उसमें घी भर भर के डाल दिया। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो बिल्कुल पराठा ना खाएं, सिंपल सोबर जो कम घी का बनता है ना। अब इसमें भी आपको क्या करना है, क्योंकि ये ज़मीन से नीचे उगी है, इनको इसलिए हम देने को बोलते हैं क्योंकि इनमें इतनी मात्रा में आप और भी मिनरल्स होते हैं जो आपके बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं, जैसे प्याज में। और प्याज अपनी सब्ज़ी में भी यूज़ कर सकते हो, बट आप लीचिंग करने के बाद ही यूज़ करना। अब लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, आप पराठा बनाने के लिए लीचिंग प्रोसेस प्लीज़ ज़रूर यूज़ करिए। जैसे आप गोभी का पराठा बना रहे हो या प्याज का पराठा बना रहे हो या गाजर का पराठा बना रहे हो, तो प्लीज़ आप इसमें लीचिंग प्रोसेस करिए। अब लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, पेशेंट्स को हम लिख के दे देते हैं अच्छे से। क्या किया आपने, सब्जियों को कट करा, कट करने के बाद आपने साफ़ पानी से धोया। मतलब पहले यूजुअली अपन क्या करते हैं दोस्तों, सब्जियां कट कर लेते हैं, फिर सब्जियां धो लेते हैं, फिर कट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, कट करना है अच्छा छोटा छोटा 4-8 पीस, मतलब छोटा जो 1 के 4 पीस छोटे छोटे पीसेस कर लेना है आपको। फिर उनको धोना है। फिर आप अपना अच्छे से गैस पर गुनगुना पानी कर लीजिए दोस्तों। मतलब गुनगुना पानी इतना नहीं कि ज़्यादा आपने पानी को बॉईल कर लिया, बहुत तेज़ वाला गुनगुना टाइप का जो पानी होता है ना, मीडियम टाइप का ल्यूकवार्म वाटर, वो आपने कर लिया और उसके अंदर आपकी सब्ज़ी डाल दी दोस्तों। सब्ज़ी इन सेंस जिसका आप पराठा बना रहे हैं, जो मैंने आपको 3 एक्सेप्शंस बताएं कि ये चीज़ आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं आप खाते जाओ कि गाजर है, मूली है, प्याज है और गोभी कभी आप कभी बना सकते हो। तो ये आपने गुनगुने पानी के अंदर डाल दिया 2-3 घंटे के लिए और अपना ढक्कन बर्तन का बंद कर दिया। इससे क्या होता है दोस्तों, और 2-3 घंटे के बाद आप उसको निकालिए, अच्छे से साफ़ कीजिए, फिर यूज़ कर सकते हैं। ये कहलाती है दोस्तों लीचिंग प्रोसेस।
अब क्या होता है दोस्तों, इस लीचिंग प्रोसेस में दोस्तों जब इतने घंटों तक आपने पानी के अंदर अपनी सब्ज़ी को डुबा के रखा ना, इस वजह से ये होता है दोस्तों, उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पोटेशियम था, एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें थी जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाएंगी, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करेंगी, तो वो सब चीज़ें पानी के अंदर निकल गई हैं। इतने घंटे तक आपने डुबा के रखा तो पानी के अंदर वो सब चीज़ें चली गई हैं, तो ये कहलाती है लीचिंग प्रोसेस। स्पेशली किडनी पेशेंट्स के लिए की जाती है लीचिंग प्रोसेस। समझ गए ना आप दोस्तों? अच्छे से चॉप करना है सब्ज़ी को अपनी, फिर उसके बाद उसको धोना है, फिर अच्छे गुनगुने पानी में उसको 2-3 घंटों के लिए डुबा के रखना है। इस वजह से क्या होता है, डूबे रहने की वजह से, और उसको हटा देना, फिर साफ़ कर लेना, वो पानी फेंक देना, उस पानी को यूज़ मत करना, क्योंकि उसके अंदर ही पोटेशियम और एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आपकी किडनी के लिए नुकसानदेह हैं, वो उस पानी के अंदर आ गई हैं। उससे आप भर के ये सब्ज़ी वाला पराठा खा सकते हैं, वंस इन अ वीक खा सकते हैं दोस्तों, है ना? अब आपको अच्छा लगने लगा ना कि आपके क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं दिमाग से ही पनपती हैं दोस्तों। अगर आपको इतने सारे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने के लिए बोल देते हैं ना सारी डाइट, तो उससे पहले ना आप दिमाग से बीमार पड़ जाते हैं कि ना इसमें टेस्ट है ना स्वाद है, क्या खाएंगे आप, क्या खाएंगे। तो ऐसे में कुछ बहुत सारे पेशेंट्स खाते ही नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते नहीं दोस्तों। मैंने आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी ना, अच्छे से खाइए, ये वाला पराठा खाइए, सब्ज़ी वाला, लीचिंग प्रोसेस करिए जो मैंने आपको बताई है। आप एक कटोरी फ्रूट्स खाइए, सेब वगैरह जो मैंने आपको बताई हैं। आप एक कटोरी मूंग की दाल खाइए जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे, और आप सेंधा नमक यूज़ करिए जिससे ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे, पोटेशियम की मात्रा भी ना बढ़े, और भी जो सब्ज़ीज़ बताई हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन बहुत सारे पेशेंट्स के दिमाग में आता है दोस्तों, उनको चाय की तलब है, उनको चाय मना कर दी गई है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना दोस्तों, चाय की तलब है आपको, तो मैं बताती हूँ आपको बहुत अच्छी वाली चाय, तुलसी की चाय दोस्तों। तुलसी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर आपको जो एंजाइटी भी हो गई है ना, क्या आ रही है आपको, किडनी की प्रॉब्लम हो, वो एंजाइटी को भी दूर करती है, आपको अच्छे से सुकून भरी नींद भी देती है, मतलब आपकी स्लीप भी इम्प्रूव करती है। और बॉडी के अंदर जो आपका एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है ना, बहुत सारे पेशेंट्स को ना दोस्तों एसिडिटी की समस्या होने लगती है, तो वो एसिड को भी कम करती है। आपने उसका टेस्ट देखा होगा ना, कभी तुलसी का पत्ता तोड़ के खाया होगा तो अच्छे टाइप का अल्कलाइन टाइप का टेस्ट होता है दोस्तों। तो आपको बनानी है तुलसी की चाय दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपके लिए हेल्दी है, और साथ ही साथ आपके किडनी पे भी लोड नहीं पड़ेगा, किडनी को भी तंदुरुस्त बनाने में मदद करेगी, और आपकी चाय की तलब को भी कम कर देगी। और टी मैं आपको 2-3 बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि है ना बहुत सारी टी की लिस्ट दे रही हूँ। अभी मैं आपको कहना है, फर्स्ट आप तुलसी की टी बना सकते हैं। तुलसी की टी में अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको टी बोल दिया तो आप उसमें भर भर के शक्कर डाल लो, पत्ती डालो। सिर्फ गुनगुने पानी में तुलसी की पत्तियाँ आप उबालेंगे, उबालने के बाद दोस्तों उसको अच्छे से छानकर वो पी लेंगे आप, थोड़ा थोड़ा सिप्स करके अच्छे से। ये तुलसी की टी, इससे अच्छे से टॉक्सिन्स भी रिमूव होंगे, डायूरेटिक्स की तरह काम करती है। मतलब हमने क्या करा, डाइट से मेंटेन करना है। सेकंड आपको ये करना है दोस्तों कि आपको डायूरेटिक्स मतलब आपके जो किडनी में से है ना जो भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने में मदद करती है तुलसी। अब दूसरी मैं आपको चाय बताती हूँ दोस्तों, हल्दी की चाय। दोस्तों अगर आपने सुना ही होगा ना, हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी बॉडी के लिए, आपके है ना हर तरीके से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी को भी, आपकी बॉडी में सूजन हो रही है, एक्स्ट्रा कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो रहा है वो भी कम करती है। एज वेल एज जो मैंने तुलसी बताई, तुलसी भी आपकी बॉडी में सूजन कम करने का काम करती है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हल्दी, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने से भी सुना जा रहा है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है हल्दी के अंदर। अब हल्दी कौन सी यूज़ करनी है आपको दोस्तों, कच्ची हल्दी होती है ना दोस्तों, कच्ची हल्दी जो अदरक की तरह दिखती है, उसको घिस लेना है आपको दोस्तों, वही गुनगुने पानी में जैसा मैंने आपको बताया है, और उसको छान कर पीजिए। आपकी बॉडी की सूजन भी कम करेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, एंटीसेप्टिक भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, टॉक्सिन्स भी रिमूव करेगी, अनहेल्दी चीज़ें भी नहीं बनाएगी। सेकेंड टी मैंने आपको बताई, फर्स्ट टी तुलसी की बताई, सेकेंड टी हल्दी की बताई, और थर्ड टी मैं आपको बताती हूँ अदरक की। अब आपको आया ना, अदरक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिंजर, वही जैसा मैंने आपको बताया घिस के गुनगुने पानी में ले सकते हैं। जिंजर्स में भी काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शरीर में कहीं सूजन नहीं होने देती है, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स बॉडी से निकालने में मदद करती हैं आपकी बॉडी से। और
3 चाय हो गई। अब चौथी चाय कौन सी लेती हूँ दोस्तों? चौथी चाय है खस की चाय दोस्तों। खस का नाम आपने सुना ही होगा। ये सी लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं दोस्तों। आप कहीं पर भी या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पे भी जाएंगे तो आप खस मांगेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, और बहुत ऐसा नहीं है, और आपको टेस्ट भी देगी दोस्तों। जैसे आपने आपने नया मटका लेकर आए, उसमें पानी डाला, जो खूबसूरत मिट्टी का टेस्ट आता है ना आपको, बहुत ही सौंधा सौंधा सा टेस्ट जो आता है ना, वो टेस्ट देगी आपको खस की चाय दोस्तों। इसकी डंडी जो होती है, आप 1-2 डंडियाँ तोड़ के गुनगुने पानी में पिए, छान के पिए। और क्या होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव करती है। कुछ लोगों को बहुत सारे एसिड्स बनने की समस्या होती है, वो भी आपके बॉडी में शीतलता लाती हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखती है ये खस की चाय। चौथी चाय हो गई। अब 5वीं चाय दोस्तों आपने सुनी भी नहीं होगी, ये होती है, आपने भुट्टे के बाल देखे हैं तो दोस्तों कॉर्न सिल्क के नाम से जाने जाते हैं। भुट्टे के बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, एज वेल एज आपकी किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों भुट्टे के बाल दोस्तों। भुट्टे के बाल आपने देखे होंगे, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। कॉर्न सिल्क ऐसा नहीं, कॉर्न सिल्क के नाम से भी मिल जाएंगे, कहीं पर भी आप लेंगे इसको। वही मैंने आपको बताया, वही गुनगुने पानी में आपको बॉईल करके और इसको इसमें छान कर इसको पी लेना है दोस्तों। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। बहुत इससे क्या है ना, आपकी चाय की तलब भी बंद हो जाए। प्लीज़ चाय तो आपको कुछ टाइम तक लेनी नहीं, क्योंकि उसमें शुगर है, आपकी डायबिटीज़ की समस्या बढ़ा देगी, क्योंकि उसके अंदर पत्ती भी अच्छी नहीं है, और आपको उसका अभी मिल्क भी नहीं लेना है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको तुलसी, और ये तुलसी है, अदरक है, हल्दी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्दी होती हैं आपकी बॉडी के लिए। और मैंने आपको जो खस बताया, भुट्टे के बाल बताए, इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ों से आपकी अंदर चाय की तलब भी कम हो जाती है, और आपके अंदर जो है हाइड्रेशन भी मेंटेन रहता है। अब मैं आपको बताऊं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मोस्टली पेशेंट्स का होता है, और उसको भी हम आज सॉल्व भी कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना दोस्तों, पेशेंट्स को ज़्यादातर कहा जाता है आप कम मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि अब उनको कम मात्रा में पानी पीने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ना इसका अमाउंट पता नहीं होता। वो इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। तो आपको कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, बॉडी को हाइड्रेट भी रहना ज़रूरी है दोस्तों। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है आपने ज़्यादा मात्रा में पानी पी लिया तो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाए, हम ये भी नहीं चाहते दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, थर्स्ट जो होती है यानी प्यास और पानी जो होता है दोस्तों, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आप शिमला में रहते हो तो आपके उस टाइम अलग प्यास है, क्योंकि उस टाइम आपका पसीना कितना निकल रहा है और कितना आपका वहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो वहाँ पर अलग आपका होता है। आप राजस्थान में रहते हो तो वहाँ पर अलग है, क्योंकि वहाँ पर आपका ज़्यादा पसीना निकल रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसे में कैसे पहचानें कि आपको कितना पानी पीना है दोस्तों? ऐसे में पहचानने के लिए सबसे पहले आपको आपके बॉडी ही सिग्नल देती है दोस्तों, आपका खुद का शरीर सिग्नल देता है आपको कितने पानी की ज़रूरत है। सिग्नल्स मैं आपको बताती हूँ। आपके होंठ सूख रहे हैं, आपका गला सूख रहा है, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, तो मीन्स बॉडी में, शरीर में पानी की कमी हो रही है दोस्तों। अब आपको ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि आपके होंठ सूख रहे हो तो आपने 1 बोतल भर के 1 लीटर पानी एक बार में पी गया। नहीं दोस्तों, क्योंकि आपकी किडनी बीमार है तो आपको उसमें ओवरलोड नहीं देना है दोस्तों। थोड़ी मात्रा में 1 कप, हाफ कप, थोड़ी मात्रा में पीजिए। मैं आपको ये एक एक्यूरेट अमाउंट बता रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया तो हर वक्त आप ये पीते ही जाओ। मैंने आपको सिग्नल्स बताए हैं, जब आपको ये सिग्नल्स होने लगी, और ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि आप हाफ कप, 1 कप थोड़ी मात्रा में पीजिए। आपने पानी पिया ही, आपके शरीर के अंदर गया, और आपकी बॉडी में, आप किडनी को इसको फ़िल्टर करने में दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि आपने मीडियम अमाउंट में, लो अमाउंट में पानी पिया है, और जो भी टॉक्सिन्स थे वो रिमूव भी होने लगे दोस्तों। समझ गए ना आपको पानी की मात्रा कितनी पीनी है, ना कम पीनी है ना ज़्यादा पीनी है। ज़्यादा पी लिया ना दोस्तों आपने, जितना निकलना था निकल गया, किडनी आपकी वैसे ही बीमार पड़ रही है, और जो बचा हुआ पानी है ना वो आपके शरीर में वापस भेज देगी, और आपका बॉडी में अक्यूमुलेशन होने लगेगा, सूजन आने लगेगी, आपके चेहरे पे, आपके टखने पर, इन सब जगह सूजन आने लगती है दोस्तों। तो पानी की मात्रा का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया हाफ कप या फिर 1 कप आपको ऐसा पीना है कि आपने अभी हाफ कप पी लिया, थोड़ी देर बाद, मतलब आपकी प्यास भी बुझनी ज़रूरी है ना, और थोड़ी देर बाद फिर हाफ कप पी लिया। ऐसा नहीं कि आप पीते जा रहे हो, क्योंकि इससे आपकी किडनी में लोड भी नहीं होना चाहिए, और किडनी भी अच्छे से फिल्ट्रेशन भी कर पाए, क्योंकि आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन इकट्ठा होगा। डाइट से तो हम मेंटेन कर भी रहे हैं दोस्तों, डाइट से मेंटेन कर लिया, बट
जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो नेचुरली किडनी निकाल पाएगी ना, वो हम कहाँ, मतलब आप कहाँ डायलिसिस वगैरह के चक्कर में पड़े। तो किडनी अच्छे से फ़िल्टर कर लेगी इन सब चीज़ों को दोस्तों, तो किडनी को अच्छे से लोड भी नहीं पड़ेगा और अच्छे से वो धीरे धीरे अपना काम भी करना शुरू कर देगी। और एक और मैं आपको रूट जड़ी के बारे में बता रही हूँ। ये होम्योपैथिक दवा भी इससे बनती है दोस्तों, बोहेरिया डिफ्यूज़ा पुनर्नवा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा भी बनती है इससे दोस्तों। इसकी जो जड़ होती है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवा सर बोहेरिया डिफ्यूज़ा पुनर्नवा आपके यूरिनरी इन्फेक्शन, यूटीआई, इन सारी समस्याओं से आपको ठीक करती है। इसकी जड़ को लेना है आपको। इसकी भी आप टी बना कर पी सकते हैं, गुनगुने पानी में डालेंगे आप, और वही मैंने आपको जो बताया छान के आप पी सकते हैं। अब इसका क्या होता है बेनिफिट दोस्तों, अगर आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है ना, वो आपका नॉर्मल करने में मदद करती है ये बोहेरिया डिफ्यूज़र जो होम्योपैथिक दवा भी होती है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका जो मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ रही थी ना, आप कह रहे थे आपको भूख नहीं लग रही थी, आपको वॉमिटिंग आ रही थी, आपका जी मचला रहा था, तो विदिन 2 डेज़ आपको ये अपने रिजल्ट्स दिखाने लगेगी बोहेरिया डिफ्यूज़ा पुनर्नवा दोस्तों। आप इसकी जड़ी को पानी में बॉयल वाटर में लेके टी के रूप में भी ले सकते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी हैं दोस्तों। आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया दोस्तों, आपका डिनर हो गया। मैंने आपको बता भी दिया आपका वो ये जो कौन सी वाली दाल लेनी है आपको, मूंग की दाल है जो इजीली एब्जॉर्बेबल है, इजीली डाइजेस्टेबल है, कोई एंड प्रोडक्ट भी नहीं बना रही है। मैंने आपको नमक बता दिया, आपको मिर्ची बता दी, कितना पानी पीना चाहिए वो बता दिया, कौन सी चाय पीना चाहिए आपको वो बता दी, क्योंकि यही तो आपकी डाइट है दोस्तों। अगर एक स्पेशल टिप्स, अगर आपका क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम है, किस पेशेंट को हर एक की अलग अलग समस्या होती है दोस्तों। अगर आपको क्रिएटिनिन की समस्या है तो आप हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्पेशल टिप्स, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वही प्रोटीन वाली बात दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, क्रिएटिनिन जो है मसल्स से निकलता है, मसल्स के टियर एंड वियर होने से मसल्स में से ये वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, मेनली प्रोटीन की वजह से ही निकलता है। अब अगर ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो हैवी लोड होगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका स्पेशल टिप्स है दोस्तों, आप अनुलोम विनुलोम वाला जो प्राणायाम होते हैं ना, योगा आसन जो होते हैं दोस्तों, सिंपल वाली चीज़ें ये आप करिए। आपके अंदर इसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी जाएगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रहेगा और क्रिएटिनिन भी नॉर्मल होने में मदद करेगा। ये क्रिएटिनिन वालों के लिए टिप्स है दोस्तों। ये तो था हमारा किडनी पेशेंट पे डाइट चार्ट। आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे और खुश भी हो गए होंगे, मैडम ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, हमारे साथ बने रहिए। Thank you so much. Take care.